देखिए ऐड होने के ऊपर अभी तक स्पष्ट नहीं आया, लेकिन अगर ऐड करना ही है तो इसको क्लैरिटी के साथ दे देना चाहिए कि भाई ऐड करेंगे, बच्चा काहे टेंशन में जिएगा। अगर जो क्लैरिटी करना है, मुझे ये समझ में नहीं आती कि बच्चे को क्लैरिटी मिलना चाहिए, तो बच्चे को क्लैरिटी मिल जाएगी ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, दो में से एक होगा, तो जल्दी से क्लैरिटी दे देता कि वो हपो की स्थिति ना रहे, और हो जाता तो छात्रों के लिए बेहतर होता, और नहीं भी होगा तो आने वाले जो टीआरई 4 की वैकेंसी होगी उसमें ऐड हो जाएगा, तो फिर भी छात्रों के लिए बेहतर होगा। सर अभी तक का जो भी एग्जाम होता है, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी, जो बैकलॉग की सीटें होती है वो उसी वैकेंसी में ऐड होती है, जो कंटिन्यू होती है। अभी बीपीएससी भी दी है तो वैकेंसी, देखिए बैकलॉग का यही नियम ही होता है कि अगर इसमें कुछ छूट गया तो अगला में ऐड करेंगे, फिर उसमें भी अगर कुछ छूट जाता है, बच जाता है, तो उसके बाद अगला में ऐड करेंगे। नियम तो यही है। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर विद्यार्थी का राय है कि पहले हो जाता। देखिए छात्रों की मांग एकदम वाजिब है, ठोक के कह रहे हैं छात्रों की मांग वाजिब है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। और ये मांग क्यों इतना उठ रहा है? मांग इसलिए उठ रहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो दिन सोशल मीडिया के ऊपर चिट्ठी नहीं दिखती कि फलना आदमी का सर्टिफिकेट फर्जी, इनको नौकरी से निकाला जा रहा है, फलना का फर्जी। ऐसे मैंने और विद्यार्थी ने और आपने और सभी लोगों ने, बिहार का एक एक आदमी ने कम से कम ऐसे 10, 20, 50 लेटर देख चुका होगा। तब जाके ये शंका उठी, तब जाके ये बात उठी कि जब मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट गलत था, फिर भी गलत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके वो आदमी ज्वाइन कर लिया, दोबारा से जांच हो रही है, तब डॉक्यूमेंट मिल रहा है और उसका फर्जी डॉक्यूमेंट करार करके या गलत डॉक्यूमेंट करार करके उसको नौकरी से निकाला जा रहा है, तो आखिर वो सीट खाली हुआ कि नहीं हुआ? तो खाली अगर उसी समय डॉक्यूमेंट बढ़िया से चेक हो जाता, तो जो लोग आधा नंबर, डेट ऑफ बर्थ से, थोड़ा सा मार्कशीट के टकराव से, अल्फाबेट से, मान लीजिए नंबर बराबर अल्फाबेट के नाम के अक्षर से अगर जो लोग नौकरी से बाहर हो गया, उसको मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। तो वैसा क्यों ना, और क्यों ना उन पर भी जिम्मेदारियां तय की जाएं, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए तब जाकर, अभी तक मांग नहीं उठी थी, लेकिन अब जाकर टीआरई 3 के अंदर में प्रखरता से छात्र मांग कर रहे हैं कि भैया अब ई नहीं होना चाहिए। जितनी सीटें निकाली गई हैं 87,000, क्यों निकाली गई हैं 87,000 वैकेंसी? 87,000 वैकेंसी इसलिए दी गई क्योंकि उतने लोगों की जरूरत है, और जब उतने लोगों की जरूरत है तो वैसी परिस्थिति के अंदर में उतने लोगों को लेना चाहिए। हाँ, एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि 40% अंक आना चाहिए या 50% आना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारे छात्र रहते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं छात्र तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके ऊपर अवेलेबल छात्र हैं और उनके बाद भी डॉक्यूमेंट बाद में चेक होकर गलत पाया जा रहा है, तो छात्रों को आहट तो लगेगी। तो इसलिए छात्रों की ये मांग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए और इसमें सजगता से विचार होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये होगा और होगा ही। सर बीपीएससी इस बार साफ बोल रही है कि मेरा काम नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, शिक्षा विभाग करेगी। भाई एक बात को समझिए, बीपीएससी क्या है? बीपीएससी एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, बिहार लोक सेवा आयोग, जो बिहार सरकार के द्वारा जो अच्छे पद होते हैं, बड़े पद हैं, या जिन भी पदों की अनुशंसा सरकार या अन्य विभाग करते हैं, उसका वो परीक्षा लेती है। बीपीएससी का काम परीक्षा ले लेना है, जांच देना है, रिजल्ट बना के दे देना है। अब आप कहां ज्वाइनिंग कराइएगा, कहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा, ये उसका काम नहीं। ये तो अलग अलग विभाग, मान लीजिए कि कोई आदमी अगर वैकेंसी ले रहा है और कुछ, मान लीजिए कि एसएससी की वैकेंसी निकल रही है, तो एसएससी का डिपार्टमेंट जान रहेगा, दरोगा का वैकेंसी निकलता है, अगर कल को दरोगा का एग्जाम भी अगर बीपीएससी कराने लगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी किसकी, बाकी चीजों की जिम्मेदारी किसकी? वो उस बॉडी की जिसका एग्जाम हो रहा है। तो ये शिक्षा विभाग का एग्जाम हो रहा है, तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होगी, जो एक कॉमन सेंस है, जितनी मेरी समझ है, बाकी इससे ज्यादा समझ नहीं है। सर एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये है कि कोई भी एग्जाम होता है तो उतना कम से कम रिजल्ट दिया जाता है। 87,774 मांगा गया तो उतना रिजल्ट देना चाहिए, और उतना रिजल्ट नहीं देते हैं, आप 1.5 गुना करके दे दीजिए। यहाँ तो रिजल्ट कम ही दिया जाता है, जितना आप सीट रहता है उससे कम। देखिए उसका क्या क्राइटेरिया, जितना रिजल्ट है, अगर वांछित जो उसका मिनिमम क्राइटेरिया उस पर अगर छात्र पार कर रहे हैं तो रिजल्ट होना चाहिए, और 10% अगर एक्स्ट्रा रिजल्ट आ जाएगा वेटिंग लिस्ट में, तो कम से कम सीटवा खाली नहीं रहेगा, और उस बच्चे को भी लगेगा कि यार मेरा भी नौकरी हो सकता है, संभावना है। अगर खाली होगी तो होगा, नहीं खाली होगी तो नहीं होगा।